आज का विषय है प्रार्थना, मतलब प्रेयर। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसे किसी पूजा पाठ या धार्मिक क्रिया से कहीं कहीं आगे ले जाते हैं। उनके मुताबिक प्रार्थना असल में मन की आस्था, विश्वास और एक बहुत ही गहरी सकारात्मक भावना है। हाँ। जब इंसान अपनी पूरी मेहनत के साथ प्रार्थना को जोड़ता है तो जिंदगी में एक दिशा, एक धैर्य और शक्ति आती है। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि प्रार्थना असल में काम कैसे करती है और कहाँ-कहाँ करती है। हाँ, व्यापार में, सेहत की चुनौतियों में और हमारी रोजमर्रा की मुश्किलों में। बिल्कुल। और ये एक दिलचस्प सवाल है, क्योंकि अक्सर हम प्रार्थना को एक तरह की क्या कहते हैं विश लिस्ट मान लेते हैं। हाँ, कि ये मिल जाए, वो हो जाए, कि हमें कुछ मिल जाए, कोई मुश्किल टल जाए। लेकिन इन स्रोतों में एक बिल्कुल अलग नजरिया है। वो कहते हैं कि प्रार्थना का असली जादू बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। अच्छा, ये हमारी सोच, हमारे फैसले लेने की क्षमता और हमारे संभलने के तरीके को बदल देती है। मतलब ये मंजिल नहीं बल्कि मंजिल तक पहुंचने के हमारे सफर को बदलती है। एग्जैक्टली। तो फिर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। शुरुआत एक बहुत ही अनोखी कहानी से करते हैं जो इस पूरे आइडिया की नींव रखती है। ये कहानी है एक मछली वाले और एक बिल्ली की। और ये दिखाती है कि सबसे गहरी प्रार्थनाओं के लिए शायद शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। कहानी बहुत सीधी सादी है। एक मछली वाला रोज सुबह अपनी दुकान सजाता था। ताजी मछलियां, मतलब करीने से लगा था। और उसकी दुकान से कुछ दूर एक दुबली पतली बिल्ली रोज आकर चुपचाप बैठ जाती थी। बस बैठी रहती थी, कोई म्याऊं नहीं, कुछ भी नहीं, बस खामोशी से देखती रहती। और सबसे अजीब बात ये थी कि वो दुकान के पास तब तक नहीं आती थी जब तक ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ न लग जाए। अच्छा। जैसे ही भीड़ बढ़ती, वो चुपके से आती, सिर्फ एक मछली उठाती और शांति से चली जाती। हमेशा सिर्फ एक? हमेशा, कभी लालच नहीं। तो एक दिन बाजार के एक सफाई कर्मी ने मछली वाले से टोकी दिया। हाँ, उसने कहा, अरे भाई, अपनी मछलियां ढक के क्यों नहीं रखते? ये बिल्ली रोज भीड़ का फायदा उठाकर एक मछली ले जाती है, तुम्हें पता नहीं चलता। और यहाँ आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। मछली वाले का जवाब। हाँ, मछली वाला मुस्कुराया और बोला, मुझे सब पता है, ये रोज आती है और रोज एक ही मछली लेती है। फिर उसने जो कहा वो सोचने वाली बात है। वो बोला, पर मैंने एक और बात देखी है। सुबह से वो दूर बैठकर ऐसे इंतजार करती है जैसे खामोशी से दुआ कर रही हो कि मेरी दुकान पर आज खूब ग्राहक आए, मेरी अच्छी बिक्री हो। वाह! उसकी वो चुप्पी ही उसकी प्रार्थना है। ये तो पूरा नजरिया ही बदल गया। मतलब वो उसे एक तरह से चोर की तरह देख ही नहीं रहा था। बिल्कुल नहीं। उसने आखिर में कहा, मेरी मेहनत तो है ही, पर उसकी ये मौन प्रार्थना भी मेरे व्यापार में बरकत लाती है। कि वो एक मछली ले जाती है पर बदले में मेरे लिए कई ग्राहक लाती है। हाँ, ये सोच ही अपने आप में कमाल है। वो बिल्ली को एक भागीदार, एक पार्टनर मान रहा था। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कहानी किसी चमत्कार के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि बिल्ली के आने से अचानक मछलियां दोगुनी हो गई। ये पूरी तरह से नजरिए और विश्वास की शक्ति के बारे में है। हाँ। मछली वाले का मानना है कि बिल्ली की मौजूदगी एक आशीर्वाद है और ये सकारात्मक सोच उसके अपने व्यवहार को, उसके व्यापार करने के तरीके को शायद बेहतर बना रही है। बिल्कुल। प्रार्थना की शक्ति यहाँ इस बात में है कि वो मछली वाले की हकीकत को कैसे आकार दे रही है। हाँ, उसकी अपनी सच्चाई को। और इन स्रोतों का जो मुख्य संदेश है वो यही है, सच्ची प्रार्थना शब्दों या रस्मों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि खामोश विश्वास। खामोश विश्वास और एक सकारात्मक इरादा भी उतना ही शक्तिशाली हो सकता है। तो ये आइडिया बिजनेस और कामकाज में कैसे फिट होता है, खास तौर पर जहाँ बड़े बड़े फैसले लेने होते हैं? यहाँ भी ये सीधे सीधे काम करता है। हमारे पास एक व्यापारी का उदाहरण है जो एक बहुत बड़ा आकर्षक सौदा फाइनल करने वाला था। कागज पर सब कुछ शानदार दिख रहा था, मुनाफा बहुत बड़ा था, कोई जोखिम नहीं दिख रहा था। मतलब एक नो ब्रेनर डील थी। एग्जैक्टली। लेकिन चुक्ति पर हस्ताक्षर करने से ठीक पहले उसने एक पल के लिए आंखें बंद की और मन में बस इतना कहा। क्या कहा? हे ईश्वर, मुझे लालच नहीं, विवेक दो, बस इतना ही। और इस एक लाइन से क्या हुआ? उस प्रार्थना के बाद उसे अंदर से कुछ बेचैनी हुई, एक शंका जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर पाया। अच्छा। उसने कहा कि वो इस पर सोचेगा। और सौदा टाल दिया। हाँ, सौदा टाल दिया। सब हैरान थे कि इतनी अच्छी डील कोई कैसे छोड़ सकता है। कुछ ही दिनों बाद खबर आई कि उस सौदे के पीछे एक बहुत बड़ा घोटाला था, एक छिपा हुआ कर्ज था जो उस व्यापारी को बर्बाद कर सकता था। वाह! मतलब प्रार्थना ने उसे बचाया नहीं, बल्कि प्रार्थना ने उसे खुद से बचाया, उसके अपने लालच से, उसकी जल्दबाजी से। बिल्कुल, ये तो कमाल का नजरिया है। यही तो इन दोनों कहानियों का कनेक्शन है। हाँ,
मछली वाले ने बरकत को बिल्ली के धैर्य में देखा और व्यापारी ने विवेक मांगा। दोनों ने सीधे सीधे पैसा या सफलता नहीं मांगी। नहीं, उन्होंने एक बेहतर मानसिकता, एक गहरी समझ मांगी। स्रोत यही कहते हैं कि प्रार्थना डर, तनाव और लालच के शोर को कम कर देती है, जिससे दिमाग शांत होता है। हाँ, और हम बेहतर दूर की सोच वाले फैसले ले पाते हैं। और ये जो विवेक और मन की शांति की बात है, ये सिर्फ व्यापार में ही नहीं, हमारी सेहत और निजी जिंदगी में तो और भी ज्यादा गहराई से काम करती होगी। हाँ, बिल्कुल। और स्रोत में इसका एक बहुत ही दमदार उदाहरण है। एक अस्पताल में एक महिला थी जिसका एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था। दर्द बहुत था और रिकवरी मतलब धीमी थी। डॉक्टर भी चिंतित थे। ऐसी हालत में तो इंसान का डर जाना स्वाभाविक है। बिल्कुल, पर वो महिला हर रात जब भी दर्द से नींद टूटती तो शिकायत करने की बजाय बस मन में दोहराती, क्या? मुझे शक्ति दो, मुझे धैर्य दो। ये नहीं कि मेरा दर्द दूर कर दो। नहीं, बल्कि इसे सहने की शक्ति दो। और इसका कोई असर हुआ? असर ये हुआ कि कुछ ही हफ्तों में उसकी रिकवरी की रफ्तार ने डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया। उसकी रिपोर्ट्स उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से सुधर रही थीं। तो ये काम कैसे करता है? क्या ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक असर है? हाँ, ये एक जरूरी सवाल है। क्या स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है या इसमें वाकई कोई बाहरी शक्ति शामिल है? स्रोत इस पर कोई एक जवाब नहीं देते, वो इसे खुला छोड़ते हैं। अच्छा। लेकिन वो मनोवैज्ञानिक प्रभाव की ओर साफ इशारा करते हैं। जब कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है तो उसका ध्यान अपनी लाचारी और दर्द से हटकर एक सहारे की भावना की ओर चला जाता है। ये एहसास कि मैं अकेली नहीं हूँ। बिल्कुल, ये एहसास मन को एक असाधारण मजबूती देता है। और विज्ञान भी मानता है कि एक मजबूत सकारात्मक मन शरीर की हीलिंग प्रोसेस को तेज कर सकता है। इसी से जुड़ा एक और उदाहरण है मानसिक शांति का। हाँ, एक व्यक्ति जिसकी नौकरी चली गई थी और तनाव के मारे उसे महीनों से रात में नींद नहीं आ रही थी। वो बस बिस्तर पर करवटें बदलता रहता था। हाँ, और एक रात वो पूरी तरह से थक गया। उसने एक तरह से हार मान ली। उसने अपनी सारी चिंताएं छोड़ दी और बस इतना कहा, अब मुझसे अकेले ये सब नहीं संभला जा रहा, जो होगा देखा जाएगा। उसने अपनी समस्या को किसी बड़ी शक्ति को सौंप दिया। एक तरह से हाँ। और क्या अगली सुबह उसकी नौकरी वापस मिल गई? नहीं, उसकी समस्याएं वहीं की वहीं थीं। तो फिर बदला क्या? स्रोत बताते हैं कि उस रात कई महीनों के बाद उसे गहरी सुकून भरी नींद आई। अच्छा। उसका बोझ हल्का हो गया था। जैसा कि इन स्रोतों में एक बहुत खूबसूरत लाइन है। कौन सी? प्रार्थना बोझ कम नहीं करती, बल्कि उस बोझ को उठाने के लिए हमारे कंधों को मजबूत कर देती है। वाह! तो अगर हम इन सभी कहानियों को एक साथ देखें, मछली वाला, व्यापारी, वो महिला और ये व्यक्ति, एक पैटर्न साफ उभर कर आता है। क्या? प्रार्थना सीधे सीधे हालात नहीं बदल रही है। सही पकड़ा। वो उस इंसान को बदल रही है जो उन हालातों का सामना कर रहा है। और ये बदलाव ही सबसे बड़ी शक्ति है। बिल्कुल। इसी बात को और मजबूत करने के लिए स्रोत में कुछ और छोटे छोटे लेकिन बहुत गहरे उदाहरण हैं। जैसे एक माँ जिसका बेटा पढ़ने के लिए दूसरे शहर गया था। वो हर दिन बस खामोशी से प्रार्थना करती थी, जब मैं उसके साथ ना हूं तब भी उसे सही राह दिखाना। और सालों बाद वो बेटा बताता है कि कॉलेज में कई बार जब वो कोई गलत कदम उठाने वाला होता था तो उसे हमेशा लगता था जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे रोक रही है। जैसे उसकी माँ की आवाज उसके अंदर गूंज रही हो। हाँ, या वो किसान जिसके गांव में कई साल से सूखा पड़ा था। उसने बारिश के लिए प्रार्थना नहीं की। तो फिर क्या मांगा? नहीं, उसने प्रार्थना की, मुझे इस मुश्किल से निकलने का कोई नया रास्ता दिखाओ। और इस प्रार्थना ने उसे पानी बचाने वाली खेती की नई तकनीक सीखने की बुद्धि दी। नतीजा, वो सूखे में भी फसल उगाने में कामयाब रहा। एक और उदाहरण है उस इंसान का जिसने बाढ़ में अपना सब कुछ खो दिया था, घर, दुकान, सब कुछ। हाँ, उसकी प्रार्थना सिर्फ इतनी थी, मुझे कड़वा मत बनने देना। ये तो जीत या हार से भी आगे की बात है। बिल्कुल, ये अपने चरित्र को बचाने की लड़ाई है। और आखिरी उदाहरण उस छात्र का है जो एक बड़ी परीक्षा में फेल हो गया। उसने ये नहीं मांगा कि वो अगली बार पास हो जाए। तो क्या मांगा? उसने मांगा, मुझे अनुशासन दो। और उसी अनुशासन उसे बाद में जीवन में कहीं ज्यादा बड़ी सफलता दिलाई। ये सारे उदाहरण एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, इन सभी कहानियों का सार यही है कि प्रार्थना ने परिस्थितियों को नहीं बदला, बल्कि उस व्यक्ति को बदल दिया जो प्रार्थना कर रहा था। सही बात। किसान को बारिश नहीं मिली, लेकिन उसे मुश्किल हालात में जीने की बुद्धि मिली। उसे अनुशासन मिला, जो सफलता से भी ज्यादा कीमती है। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत में ये पैटर्न हर तरह के इंसान के साथ दिखता है। एक किसान, एक छात्र, एक माँ, इन सब ने हालात बदलने की जगह हालात से लड़ने की हिम्मत या बुद्धि मांगी। मतलब प्रार्थना ने उन्हें हथियार दिए, जंग नहीं जिताई। बहुत खूब कहा। प्रार्थना भाग्य नहीं बदलती, वो व्यक्ति को बदलती है।
वो हमें अंदर से इतना मजबूत, शांत और समझदार बना देती है कि हम किसी भी भाग्य का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये साफ है कि इन स्रोतों में प्रार्थना को किसी बाहरी शक्ति से ज्यादा एक आंतरिक शक्ति बताया गया है। भीतर की एक रोशनी। हाँ, भीतर की एक रोशनी और हमारे अपने प्रयासों का सबसे बड़ा साथी। ये सिर्फ कुछ मांगने की लिस्ट नहीं है, बल्कि उस बिल्ली की तरह धैर्य और विश्वास के साथ इंतजार करने और चुनौतियों से लड़ने के लिए अपनी अंदरूनी ताकत को जगाने का एक तरीका है। और शायद सबसे खूबसूरत बात जो ये स्रोत कहते हैं वो ये है कि सच्ची प्रार्थना, धैर्य के साथ की गई प्रार्थना हमेशा सुनी जाती है। हो सकता है उसका जवाब उस रूप में ना आए जैसा हम चाहते हैं, लेकिन वो सही समय पर सही रूप में फल जरूर देती है। बिल्कुल। तो इस चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक आखिरी विचार के साथ। जरूर। इन स्रोतों का पूरा जोर इस बात पर है कि प्रार्थना व्यक्ति को कैसे बदलती है। तो सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर प्रार्थना बाहरी परिस्थितियों को बदलने के बजाय प्रार्थना करने वाले को ही बदलती है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया को बदलने का सबसे शक्तिशाली तरीका खुद को बदलना है? और क्या इसी आंतरिक बदलाव को जब ये बड़े पैमाने पर होता है हम असल में चमत्कार कहते हैं?